जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट नवंबर 2024। कर्क लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि चर लगन है, जल तत्व लगन है। विशेष से आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल भावुक प्रवृत्ति के हैं। लविंग एंड केयरिंग नेचर आपका रहता है। हमेशा कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ये भाव आप में सदा बना रहता है। विशेषतः आपके कहीं ना कहीं चर लगन होने के कारण घूमने फिरने के शौकीन रहते हैं और साथ ही विशेष से आप में बदलाव की स्थिति काफी ज्यादा रहती है। आप कहीं ना कहीं एक ही चीज पर, एक ही विषय पर, या आपकी मन स्थिति एक ही जगह एक स्थिर नहीं रहते। कहीं ना कहीं स्वयं को बदल लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। विशेष से बदलाव करके आप कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रभाव आप में सदा रहता है, मूडी रहते हैं, थोड़ा मूड स्विंग की ये इश्यू आप में बना रहता है। अब देखिए, नवंबर माह के अंतर्गत देखें हम तो लगन पर देखें तो लगन पर मंगल का गोचर पूरे माह आपको नवंबर माह में मिलेगा। साथ ही लगन को देखने वाले ग्रहों में राहु की दृष्टि रहेगी और शनिदेव भी वक्री दृष्टि से लगन को देखेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव दृष्टि से आ रहा है और मंगल की बैठक है। विशेष से मंगल यहां पर योग कारक ग्रह होते हैं, दशमेश भी हैं, पंचमेश भी है, लगन पर बैठे हैं, अच्छे रिजल्ट भी देने वाले हैं आपको, नो डाउट। लेकिन नैसर्गिक नेचुरली ये प्लैनेट मैलेफिक है, और जब कोई भी प्लैनेट नेचुरली मैलेफिक होता है ना, तो उसका एक अपना स्वभाव है कि वो कुछ अच्छा भी देने चलेगा ना आपको, तो वो अपने नैसर्गिक स्वभाव के हिसाब से ही देगा। जैसे आपने अपने घर परिवार रिश्तेदारों में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति का नेचर होता है कि वो आपको लगता है कि थोड़ा सा क्रूअल्टी वाला नेचर किसी का है, या थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला व्यक्ति है कोई, तो वो कुछ अच्छा भी करने चाह रहा होगा ना आपके लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोधित होकर एटीट्यूड के साथ थोड़ा इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। तो यही प्रभाव ग्रहों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर लगन पर मंगल बैठे हैं, मंगल का प्रभाव और उस पर राहु का जो दृष्टि संबंध और शनि का दृष्टि संबंध, ये कहीं ना कहीं थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। थोड़ा घर की चीजों को लेकर, मदर को लेकर थोड़ा तनाव की स्थिति आपके जीवन में बनी रह सकती है। घर के अंतर्गत हो सकता है कि घर की सुख शांति, लग्जरी, इन सब चीजों को लेकर, अपने कंफर्ट्स को लेकर, अपने आराम को लेकर, और ये कहीं ना कहीं ये आराम की जो बात हो रही है, ये मेंटल लेवल पर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि आपको देखना है इस पूरे महीने, नवंबर महीने में ना, दिमागी तौर पर आपको शांति नहीं रहने वाली है, बिल्कुल शांति नहीं रही। और उसका कारण ना, मंगल का प्रभाव जो है वो बहुत सारी चीजों को आपको हो सकता है एग्जीक्यूट करना हो, वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि कर्मेश बनकर भी लगन पर बैठा है। काम का भार आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आप वर्कलोड, वर्क प्रेशर, काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे उसका, ये थोड़ा स्थिति आपको बन सकती है, जिसके कारण हो सकता है सर दर्द की शिकायत आपको रहे और थोड़ा छाती वाले भाग में भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इस समय के अंतर्गत जो व्यक्ति हार्ट पेशेंट है वो थोड़ा केयरफुल रहे, उनको थोड़ा दिक्कतें बन सकती हैं, या किसी व्यक्ति की ज्यादा दिक्कत चल रही है, उनकी सर्जरी का टाइम ये हो सकता है। ये देखो डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट, इसको कभी सीरियस मत लेना इस चीज को, क्योंकि गोचर है, ये जनरल प्रेडिक्शन रहती है, हम हमेशा बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर देखा जाए, आप ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी कुंडली में वो योग नहीं होंगे, इस तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी, तो आप ठीक है, तो आपको सिर्फ घबराहट हो सकती है। तो ये टाइम देख लेना कि सर में तो दर्द हो सकता है, स्ट्रेस रहेगा, वर्क प्रेशर रहेगा काफी ज्यादा, बहुत सारे काम आपको वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको पूरे कराने होंगे, तो वो सारी चीजें, कुछ कमिटमेंट आपने घर संबंधित ये भी चीजें आपकी लाइफ में कंफर्ट से रिलेटेड, वो चीजें भी आपको खासकर मेंटल लेवल पर वो चीजें प्रभावित आपको करते हुए दिखाई देगी और थोड़ा घबराहट रहेगी। ये स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। मंगल का प्रभाव है थोड़ा, जब आपके ऊपर वर्क प्रेशर आएगा, आप थोड़ा क्रोधित हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, जल्दबाज हो सकते हैं, ये सारी स्थिति यहां पर बनेगी। धैर्य की कमी हो सकती है, क्योंकि इसको ना, इस मंगल को और ज्यादा यहां पर प्रेशराइज कर लीजिए, या जो यहां पर राहु का प्रभाव ना रिजल्ट को एम्पलीफाई कर देगा उसके प्रभाव।
राहु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर। ये चीज टेक्निकल अगर आप कुछ काम करते हैं तो माइंड बहुत अच्छा चलेगा आपका, इस दृष्टि से बहुत अच्छा भी रहेगा कि टेक्निकली चीजों के लिए ये रहेगा। साथ ही शनि की जो दृष्टि है ना वो थोड़ा सा वक्रियों की दृष्टि है, तो सीधी दृष्टि तो नहीं है, वक्रियों की दृष्टि है। वो थोड़ा जो भी काम आप कर रहे होंगे, जो भी आप जल्दबाजी में करेंगे उसको थोड़ा सा दुख का भाव देगी। और ये क्या है कि क्योंकि ये सारा प्रभाव ना कर्क राशि के अंतर्गत जो कि जल तत्व की राशि है इसमें हो रहा है, और आप वैसे भी इमोशनल बंदे हो, और उसके अंतर्गत मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि एस्पेक्ट, वैसे भी राहु भी मीन राशि में, मंगल कर्क राशि में होकर और शनि की दृष्टि वहां पर पड़ जाए, और ये दृष्टि संबंध लगन पर जो पड़ रहा है, बेसिकली लगन ना आपके काम करने की प्रवृत्ति को बताता है, ठीक है, आपकी सोच को बताता है। लगने आपका एक्शन है, लेकिन लगन आप क्या सोच कर किसी काम को करने वाले हैं, क्या तो जो आपके माइंड की जो प्रोसेसिंग आपकी होगी उस प्रोसेस को बताने वाला है। किस विचारधारा के साथ आप काम कर रहे होगे वो आपकी लगन को ही लगन बताता है। तो आपने कितनी बुद्धि, किस प्रकार से बुद्धि लगा रहे हो आप अपने काम, किसी भी काम को करने के लिए, वो लगन बता रहा है। मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव, कर्क राशि जल तत्व की राशि, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस, और नेगेटिव इमोशंस के साथ मंगल जब आए और राहु की दृष्टि पड़ जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको क्रोधित कर देते हैं वहां पर, कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहां पर इमोशंस जो होंगे वो थोड़ा एग्रेशन के थ्रू आपके बाहर आएंगे। तो हो सकता है कि समय के अंतर्गत आप कुछ काम का प्रेशर, जैसे कि हमने बताया, ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो जाए, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर हो सकता है सर दर्द भी हो, और आप चिल्ला कर किसी को कुछ कह दें, ठीक है, कि मेरे इस दिमाग को शांत रहने दोगे या नहीं दोगे। क्यों ऐसा कहा, ये आप बिल्कुल बात कहोगे इस समय में। ऐसा इसलिए क्योंकि लगन ना आपके ब्रेन लेवल को बताता है, वहीं कर्क राशि सुकून शांति की राशि है, और वहां पर मंगल एग्रेशन को बता रहा है। तो आप चिल्लाकर इस महीने जरूर कहने वाले हो, थोड़ा दिमाग को रेस्ट लेने दोगे या नहीं लेने दोगे मेरे को, आप ये बात कहते हुए विशेष तौर पे दिखाई दोगे आप। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा, कोई नेगेटिव नहीं है इसमें, ठीक है, वर्कलोड रहेगा, ये रहेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इस तरीके का ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, ये रहेगा, क्योंकि ये ग्रह योग कारक है, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं, नेगेटिव इमोशंस आएंगे, वो सब चीजें रहेगी, ठीक है। तो ये प्रभाव, साथ ही पंचमेश बनकर भी लगन पर है, तो जहां काम का प्रेशर दिख रहा था, वहीं अगर आपके बच्चे हैं, संतान है, और नहीं है तो चिंता है उसकी, फिर अगर नहीं है तो चिंता है, और अगर है तो उनसे संबंधित सुख की चिंता है, या उनके कारण उनकी जिम्मेदारी कह सकते हैं, क्योंकि पंचमेश आपके सर पर आकर बैठ गया है, लगन पर बैठ गया है। तो ये देख लीजिएगा इस महीने के अंतर्गत आपकी लाइफ के अंतर्गत आपके जो बच्चे हैं, आपका लव पार्टनर, क्योंकि 5th लॉर्ड है, तो लव पार्टनर, आपके बच्चे, ये थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें जो है एग्रेशन, नेगेटिव रूप से यहाँ इमोशनल और एग्रेशन देंगे, वो सब चीजें, ये भी इनका भी प्रभाव आपके सर पर हावी रहने वाले हैं, आपको शांति नहीं देने देंगे, सुकून शांति आपके भंग, यही सब जगहों से आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि वो 5th लॉर्ड है, एजुकेशन का भी संबंध रहेगा, कि एजुकेशन में टेक्निकली बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दोगे आप, और कहीं ना दिमाग में ना कुछ प्रैक्टिकल करने की, कुछ उधेड़बुन करने की ना स्थिति आपकी देखने को मिलेगी, कि इसको हम कैसे करके ना कुछ ऐसा कुछ अलग कुछ कर सकते हैं विशेष से। ये कहीं ना कहीं आप एजुकेशन से रिलेटेड करते हुए दिखाई देंगे, और एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। क्यों अच्छा समय कह रहे हैं, 5th लॉर्ड लगन पर आया है, बेशक नीच का हो कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ क्या है कि गुरु की सीधी दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है। अगर आप किसी भी चीज में, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर को जाना चाह रहे हो तो काफी बेहतरीन समय है, तो उस दृष्टि से भी अच्छा देखने को मिलेगा। वही मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो 4th हाउस पर है। चतुर्थ दृष्टि सुख चाहिए, सुकून चाहिए, घर से संबंधित, घर में भी शांति मिलनी चाहिए, वो सब वहां पर काफी चीजों में यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, और 4th एस्पेक्ट आपकी 4th हाउस पर है। अच्छा, इसमें एक और चीज हम यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की भी ना वक्री होकर सीधी दृष्टि 4th हाउस पर, शनि की भी वक्री होकर 10th एस्पेक्ट 4th हाउस पर, और 4th हाउस में मंगल की भी दृष्टि का होना, और 4th लॉर्ड अपने से सेकंड दूसरे में जाना, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन है आपको, और साथ साथ आपकी सेविंग्स 4th हाउस में आना, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन ना एक तरफ इंडिकेशन करता है कि अगर आप सोच रहे थे फ्लैट खरीदना है, भूमि भवन वाहन संबंधित कुछ भी परचेस करना हो,
मदर पर कुछ खर्च करना हो, मदर से रिलेटेड कुछ करवाना हो आपको, हो सकता है मदर का कुछ हेल्थ का इश्यू आ रहा हो तो उनका कुछ ऑपरेशन या कुछ भी उनसे संबंधित कुछ करवाना हो आपको, या किसी तरीके का मदर को कुछ दिलवाना हो, आपको लग्जरियस चीजें कुछ दिलवानी हो सकता है उनके लिए शॉपिंग करनी हो, कपड़े वगैरह से संबंधित कुछ करवाना हो, ये सारी चीजें ना आपके लिए समय फायदेमंद दिख रही है, ये सब होती हुई दिख सकती है। आप डिपेंड करेगा, अगर आपकी दशा एक्चुअल में मिल जाएगी ना, आपको 4th हाउस में बैठे ग्रहों की 4th लॉर्ड की दशा मिल जाए, चंद्रमा की दशा मिल जाए, नेचुरली 4th लॉर्ड होता है, ये सब इंडिकेशन यहां पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर आप ये चीजें करते हुए दिखाई दोगे। घर संबंधित कुछ सामान खर्च करना, सामान लेकर आना, हो सकता है कोई अगर आपके घर के अंतर्गत किसी चीज की कमी हो, कोई चीज ना हो, लग्जरियस चीजें ना हो, जो आपके कंफर्ट्स आपको देने वाली हो, वो चीजें आप लेकर आते हुए दिखाई दे सके। हो सकता है कोई ड्रेसिंग टेबल लेकर आए, कोई सोफा लेकर आए, कोई एसी, मतलब अब सर्दी है तो कुछ और लेकर, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने जरूरत के हिसाब से घर की चीजें लेकर आते हो दिखाई दे सकते। वॉशिंग मशीन लेकर आ सकते हो, जो भी चीजें आपको कंफर्ट देंगी वो चीजें कहीं ना कहीं आप घर पर खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारा प्रभाव देखने को मिल सकता है। विशेषतः प्रॉपर्टी को लेते समय थोड़े सावधान रहिए। मंगल नीच का लगन पर आपकी चिंताएं बढ़ सकती है प्रॉपर्टी से संबंधित। घर हो सकता है फ्लैट खरीदे तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई वैसी भूमि ही खरीद रहे हो, सिर्फ आप जमीन खरीद रहे हो, तो वहां पर थोड़ी चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। वही मंगल की सीधी दृष्टि ना 7वें घर पर रहेगी, तो 7वें घर पर मंगल की सीधी दृष्टि का होना, और 7th लॉर्ड आपको पता ही है शनि आपके अष्टम भाव के अंतर्गत है, जो कि आपका पार्टनर निरंतर अपने गेन को लेकर, प्रॉफिट को लेकर आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर रहा है, अपनी इनकम को लेकर, तो वो थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर। साथ ही आपका अगर कुछ भी काम है या रिलेशनशिप के अंतर्गत थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे इस समय में, और ये आपके बिजनेस रिलेशनशिप पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को भी लेकर कह सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन नो डाउट कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपका है। अच्छी बात यह है यहाँ पर कि भाग्य का स्वामी गुरु बनते हैं आपके चार्ट में, और उनका 9th एस्पेक्ट भाग्य की दृष्टि आपके 7वें घर पर है। सप्तमेश खुद अष्टम में 11वां कुंभ राशि अपनी लाभ की राशि में। हो सकता है कि पार्टनर छुपी हुई जगहों से, अंडर द ग्राउंड से रिलेटेड, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो, ऑयल से रिलेटेड हो इत्यादि, या पुरातत्व विभाग से संबंधित हो, जासूस से संबंधित हो, अकल्ट से रिलेटेड हो, तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हो, कहीं ना कहीं 8th हाउस से रिलेटेड कुछ काम करके ना अच्छा खासा गेन करते हुए दिखाई देंगे आपके लाइफ पार्टनर। लेकिन थोड़ा सा ना आपके लिए वो चीजें कष्टदायक हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपको लगेगा पार्टनर ना काम फैलाए रखते हैं, बार बार खूब सारा काम फैला दिया मेरे लिए और मेरे को कष्ट हो रहा है। इस तरीके की चीजें आपको अपने पार्टनर को लेकर आपको देखने को मिल सकती है। ये समय देखो, इस समय में ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि आपका धन भाव का स्वामी सूर्य बनते हैं, वो आपके 5वें घर के अंतर्गत हैं। आपके लाभ आय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो आपके 5वें घर के अंतर्गत है शुक्र। सेम टाइम पे ना आपका भाग्य का स्वामी 11वें घर में होकर आपस में दृष्टि संबंध बनेंगे 16 नवंबर के बाद से। सूर्य का गोचर 16 नवंबर के बाद से जैसे वृश्चिक में है, ये टाइम पीरियड पे ना आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा गेन हो सकता है। आपको हो सकता है कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने को मिले, वो सब आपको हो सकता है। कहीं ना कहीं ये टाइम ना आपके लिए मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। बेशक स्ट्रेस है, वो सब अलग पार्ट है, लेकिन मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एजुकेशन के थ्रू गेन हो सकता है। जिस फील्ड में आपने एजुकेशन लिया उस फील्ड के थ्रू आपको जॉब मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से ये टाइम बहुत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये समय लाभप्रद आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको भाग्य के साथ इन चीजों में मिलेगा और आपको फायदेमंद आपके लिए रहेगा। वही मंगल की 8वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो 8th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर रहेगी। मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि 8th हाउस पे, मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो वहां पर आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रोफेशनली थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन या कुछ ना काम में ना आपको टास्क मिलते रहेंगे, उनको आपको करते रहना पड़ेगा। थोड़ा इस तरीके का चेंजमेंट यहाँ चीजें आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी आपको पता है शनि की 3री दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ी रही है, आपके लिए काम बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, बहुत पराक्रम दिखाना पड़ रहा है, मतलब इतना काम आपके पास आ रहा है, या काम में अड़चनी रुकावटें इस तरीके से हैं कि आपको काम के अंतर्गत थोड़ा इस तरीके की चीजों सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ रहा है। वहीं हम सूर्य का प्रभाव अभी हम जान ले और अच्छे से। 16 नवंबर तक सूर्य नीच के रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे। सूर्य का प्रभाव 2nd लॉर्ड है आपका धन है, आपकी सेविंग्स है। तो ये जो सेविंग्स है ना, या तो आपको घर संबंधी चीजों पर खर्च हो रही है, घर की लग्जरी से रिलेटेड हो गया, मदर से रिलेटेड हो गया, मदर को कपड़े दिलवाने, वो सब हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है सोशली आप एक्टिव हो तो वहां पर सोशली लोगों को कपड़े बांटने, कुछ इस तरीके का काम, तो कहीं ना कहीं वो एक संबंध आपको देखने को मिलेगा।
आपके सेविंग्स का पार्ट वहां पर जाता हुआ दिखाई देगा, या कोई भूमि भवन वाहन इत्यादि चीजों का कोई संबंध देखने को मिल सकता है, खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि ने परमिशन दे रखी है। आपको दशा मिलेगी, एक्चुअल में आप कुछ ना कुछ करते हुए अवश्य दिखाई दोगे। यहां सूर्य का प्रभाव ना मदर को और या फिर आपके घर के अंतर्गत ना आपका थोड़ा सा होल्ड बढ़ जाएगा। और वैसे भी इस समय में आपको मंगल जो कि एक दबंग प्लेनेट है आपका, लगन पर बैठकर आपको कहीं ना कहीं आप कमांड करते हुए अपने फैमिली के अंतर्गत या अपने घर के अंतर्गत, बेसिकली घर के अंतर्गत वहां पर दिखाई दोगे। और मंगल की दृष्टि सूर्य को भी है, सूर्य 4th हाउस में भी है। या तो आपकी मदर की चलने वाली है इस समय के अंतर्गत पूरी घर के अंतर्गत, और या फिर आपकी खुद की चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप ही लीड करते हुए दिखाई दोगे, या तो आपकी मदर या आप। ये एक मेन सिचुएशन आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी। सूर्य का प्रभाव 4th हाउस में, सूर्य की जो दृष्टि है ना, सूर्य का जहां पर भी जाता है ना, सूर्य का काम होता है देना। आपको यहां पर, क्योंकि आपकी सेविंग्स का प्लैनेट सूर्य ही बनता है और वो 4th हाउस में गया है, तो आपको ना लोगों के लिए मदद करनी चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए। तो वो सब चीजें आपको विशेष है, खासकर रिलेशनशिप से रिलेटेड आप इस समय में हो सकता है कि आप ना समाज के अंतर्गत कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं उनके अंतर्गत आप या तो उनको रिश्तों से संबंधित किसी का रिलेशनशिप का मैटर हो रहा है, वहां पर आप जाकर उसको सोल्व कराने, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर आप ना मदद करते हो, किसी की शादी में भी मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये जो शादी होगी वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर हो सकता है कि सामाजिक तौर पर किसी गरीब व्यक्तियों का किसी भी संबंध में जो नीडी है, हम उसको गरीब नीडी पीपल जो भी हैं उनका आप मैरिज के अंतर्गत आप हो सकता है हेल्प करते हुए नजर आओ। क्योंकि तुला राशि के अंतर्गत 4th हाउस में आपकी सेविंग्स का प्लैनेट जा रहा है सूर्य, तो आप वहां राजा बनकर आप देते हुए नजर आ सकते हो। तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो आपको कह रहा है कि आप हमारा बिजनेस के अंतर्गत या आपको थोड़ा छोटा सा अपना खुद का काम करना चाहते हैं, हमारी थोड़ी मदद हो जाती, तो आप कहीं ना कहीं इस मंथ के अंदर, खासकर ये घटना 16 नवंबर तक होगी। कोई अगर आप मैरिज से रिलेटेड दे रहे हो, या कोई आप किसी के बिजनेस के अंतर्गत आप दे रहे हो, तो या किसी तरीके का मैरिज रिलेशनशिप में इश्यू है वो सोल्व करा रहे हो सोशली एक्टिव होकर, तो वो सारी चीजें 16 नवंबर तक आपको विशेष से देखने को मिल सकती है। वहीं सूर्य की दृष्टि ना आपके 10वें घर को देखेगी, जो ये बता रही है कि बहुत सारे लोगों की, जो प्रतिष्ठित लोग हैं ना, उनकी निगाहें आपके काम पर है। तो ये बात ध्यान रखना, आपका वैसे भी कर्म का मालिक मंगल नीच का हुआ है, कर्म का मालिक मंगल नीच का हुआ है आपका। तो इसका मतलब क्या है? एक और बात, इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी हमने पॉजिटिव चीजें भी ली, थोड़ा सा नेगेटिव भी देखते हैं इसमें, क्योंकि नेगेटिव पार्ट भी बनता है यहां पर, कि कर्म का मालिक मंगल नीच का, कोई भी प्लैनेट जब भी नीच का होता है ना, उसका वैल्यू सिस्टम कहीं ना कहीं आप डाउन कर लेते हैं। वहां पर आप ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में आ जाते हैं, डाउन कर लेते हैं कि चलो काम का मालिक, कर्म का मालिक नीच का है ना, काम के अंतर्गत चलो ऐसा करके पूरा होता होगा ना काम, निपटा देते हैं, ये भावना आ सकती है। या काम के अंदर थोड़ा किसी भी तरीके का कुछ भी इलीगल तरीके से या कोई भी झोलबाजी आप वहां पर कर सकते हैं। तो ये चीज वहां पर पता लगती है, दिमाग में आ सकती है विचारधारा, और कर भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि जन्म कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो प्रभाव है ना, ये गोचर का इंपैक्ट है, ये भावना दे सकता है आपको। ये थोड़ा सा आपके अगर चार्ट में ही होगा तो दे सकते हैं वहां पर। सेम टाइम पे आपका सेविंग्स का लोड ना आपके सुख कंफर्ट्स के जोन में जाकर नीच का हुआ है, कि हो सकता है आप अपना धन ना कुछ ऐसी जगहों पर भी खर्च कर सकते हैं कि जहां पर आप सुख तो चाहते हैं, लेकिन वो है ना इलीगल है, गलत तरीके से अपने सुख की या अधर्म करके गलत तरीके से अपने सुख की चाह को पूरा करना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। क्योंकि सिंपल दिख रहा है कि कर्म का मालिक नीच का, तो काम के अंदर का कर्म, आपका कोई सा भी कर्म हो सकता है, वहां पर आपका वैल्यू सिस्टम डाउन है। सेम टाइम पे आपका जो धन है, आपके पास सेविंग से पैसा है, वो आप कहां लेकर जा रहे हो, वो आप अपने सुख की इच्छा, सुख 4th हाउस सुख का है, सुख इच्छा पूर्ति करने के लिए वहां पर जा रहे हो, सुख लेने के लिए जा रहे हो, और वो सुख आपका सुख जो बढ़ाना चाह रहे हो, और वो भी प्लेनेट आपकी जो सेविंग्स नीच जगह पर जा रही है, कहीं ना कहीं नीच होकर जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर हम कह सकते हैं कि गलत जगहों पर सुख की चाह को पूरी करने के लिए आप अपना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आपका कर्म का मालिक भी नीच का है। ये एक स्थिति बन सकती है यहां पर, ठीक है, ये प्रभाव। और सेम टाइम पे आपको है ना, कोई भी काम जब भी हम करते हैं ना, वहां पर हमें हिम्मत चाहिए होती है। और आप देख लो इस समय में हिम्मत देने के लिए ना, लगन पर मंगल और राहु की दृष्टि, मेंटली आप बहुत प्रिपेयर हैं इस समय के अंतर्गत, कि आपके दिमाग में कुछ चीज चलेगी सुख की चाह, और आप उसके लिए कर देंगे कुछ भी। तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद सूर्य का प्रभाव स्कॉर्पियो साइन के अंदर वृश्चिक राशि में 5वें भाव में
आपकी सारी सेविंग्स वगैरह जो जा रही है, या आप धन खर्च करेंगे या पैसा कमाएंगे भी कर सकते हैं, इस समय वेल्थ अपनी गेन भी कर सकते हैं आप अपने बच्चों के थ्रू, बच्चों पर या बच्चों के थ्रू आप ले सकते हैं तो वो, या एजुकेशन के थ्रू, जैसे कि हमने बताया भी कि इस मंथ ना आपके एजुकेशन के थ्रू काफी अच्छे गेन वहां पर प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। ये सारी संभावनाएं यहां पर देखने को मिलेगी। लॉटरी सट्टे इत्यादि से सावधान रहना है, क्योंकि इस समय के अंतर्गत ना 5th लॉर्ड मंगल खुद लगन पर है, राहु की दृष्टि हो गई, कर्म का मालिक शनि 8वें घर में गेन की राशि में है, तो ये कॉम्बिनेशन ना आपको दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जन्म कुंडली में योग नहीं होंगे ना, दुर्योग होंगे, ये आपको ले डुबाएगा भी। ठीक है, वैसे जुपिटर का एस्पेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है, तैयार है कि कोई लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट इत्यादि में आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस समय में। ठीक है, वो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन सावधान रहना है। वहीं सूर्य का प्रभाव संतान, लव रिलेशनशिप में बच्चों को लेकर थोड़ा ईगो इश्यू, ये 16 नवंबर के बाद की कहानी है, वहां पर देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें ना आपको देखने को मिलेगी फैमिली से रिलेटेड 16 नवंबर के बाद, फैमिली से रिलेटेड या सेविंग से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, या आपके कुछ फूड रिलेटेड चीजें ना, बहुत सारी चीजें फिक्स हो गई है। कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है ना, हिल डुल रही है कहीं ना कहीं। 16 नवंबर का ये 1 महीने का समय थोड़ा ऐसा देखने को आपको मिल सकता है, और आप ना आपके इस समय के अंतर्गत थोड़ा पावर की चाह आपकी बढ़ जाएगी, वो प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और 16 नवंबर से पहले ध्यान रखना, सूर्य की दृष्टि कर्म स्थान में काम देख रहे हैं, चाहे तो आपके पिता आपके कर्मों को देखते रहे या देखते नजर आए, सरकार देखे, गवर्नमेंट देखे, समाज देखे, या फिर आपके ऑफिस में बॉस निगाह बनाए रखी रहेंगे। 16 नवंबर तक देख लेना कि जो भी कुछ कर रहे होंगे ना, उन पर निगाह है किसी बड़े व्यक्ति की, ये बात का ध्यान रखना है। धन के लिए काफी अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहा है इस पूरे महीने के अंतर्गत। अगर हम देखें तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। वैसे भी खुद भाग्य का स्वामी आपके आय भाव के अंतर्गत जुपिटर है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही। सेम टाइम पे 2nd लॉर्ड सूर्य गुरु का परस्पर संबंध अच्छा है। टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा समय रहेगा 16 नवंबर के बाद। आप हो सकता है कुछ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दें, वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वहीं मंगल का प्रभाव जान चुके, बुध का प्रभाव जो कि 12वें घर के स्वामी हैं और आपके 3rd लॉर्ड भी है। मरकरी देखो स्कॉर्पियो साइन के अंतर्गत है, 5th हाउस के अंतर्गत है, और 3rd लॉर्ड का काम प्रैक्टिकल, वैसे भी प्रैक्टिकली कराते हैं। और यहां पर आप प्रैक्टिकल का लोड आपका एजुकेशन के अंतर्गत 5th हाउस में, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को ना एजुकेशन के अंतर्गत आप प्रैक्टिकली करते हुए दिखाई दोगे। जो पढ़ा है ना उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए दिखाई दोगे। बहुत सारा पैसा आप अपने बच्चों पर, अपने लव रिलेशनशिप पर, उन चीजों पर खर्च करोगे, और थोड़ा बुद्धि ना आपके समय रहेगी कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इस तरीके के भाव आप में आएंगे, कहीं गलत तो नहीं खर्च कर दिया। ये भाव ना बुध के प्रभाव में, तो हो सकता है दशा अगर बुध की हो तो ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और बुध का प्रभाव वृश्चिक राशि में 5th हाउस के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना ट्रांजैक्शन करते वक्त ना इस महीने के अंतर्गत, और खासकर जिनकी दशा बुध कुंडली में बुध केतु का कॉम्बिनेशन है, मरकरी अफ्लिक्टेड है, मरकरी वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बोलने से ज्यादा राइटिंग करने में ज्यादा विश्वास रखना, राइटिंग करके काम करना, और लिखित में लेख, ठीक है, तो वो चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, और ट्रांजैक्शन करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है। शुक्र का प्रभाव 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड गेन का लॉर्ड बनकर पहले आपके 5th हाउस में, जो कि बताया रहा बच्चे से, एजुकेशन से, लॉन, वहां से आपको गेन आपको मिल सकता है, प्रॉफिट रहेगा, अच्छा रहेगा। शुक्र स्कॉर्पियो में कहीं ना कहीं गुप्त संबंधों को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमने आपको बता भी दिया है, थोड़ा सिक्रेटिव रिलेशनशिप के भी जा सकते हैं, वो चीज रहेगा। इसके बाद शुक्र ना वो 7 नवंबर तक ही देखने को मिलेगा वृश्चिक में। मेनली 7 नवंबर के बाद शुक्र धनु राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि इसका मरण कारक स्थान भी है। वैसे भी शुक्र धनु में चले गए, यहाँ पर प्रिंसिपल्स है, नियम है, कायदे हैं, तो वो एक चीज है। और 4th लॉर्ड आपका और 11th लॉर्ड आपका 6th हाउस में चला गया। जॉब से तो गेन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, लाभ मिलेगा, सुकून शांति भी, आप आनंद कहीं ना कहीं, मतलब वहां पर प्रिंसिपल्स थोड़ा कष्ट की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपका सुकून शांति का मालिक मरण कारक स्थान में चला गया, कि सुकून शांति भंग हो गई 7 नवंबर का। अब ये एक्चुअल पोजीशन पता लग रही है वहां पर कि क्या हो रहा है, कुछ केस में यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि 7 नवंबर के बाद एक्चुअली आप जॉब के अंतर्गत गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि सुकून शांति भंग इस कारण से हो रही है कि वर्क प्लेस पर ना आपको वहां पर नीति नियम कायदे, प्रिंसिपल्स, एक चीजें, वो सब चीजें देखने को मिल गई कि इन नियम कायदों के साथ रहना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। वहीं पर ना आपका सुकून जा रहा है, आप कंफर्ट जोन तो खत्म ही हो गई। ये सारे इतनी बड़ी लिस्ट इन्होंने हमें दे दी नियम कायदों की, तो ये थोड़ा सा इश्यू वहां पर देखने को मिल सकता है। और साथ ही लेकिन 7 नवंबर का आपका खर्चा बढ़ेगा कहीं ना कहीं। खर्चा तो इस महीने के अंदर जैसे कि हमने बताया
कि जो भी जिस चीज़ों पर, सुख पर, कंफर्ट्स की चीज़ों पर, जैसे कि मैंने बताया लग्जरियस चीज़ों पर, वो पूरे महीने ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही राहु को अपने कंट्रोल रखना है आपको, क्योंकि राहु 9th हाउस के अंतर्गत नीति नियम कायदों को भंग करने का काम करवाता है और अपने धर्म में, अपनी खुद का गोत्र के मतलब खुद की उसमें वहां पर ध्यान न देकर व्यक्ति दूसरी जगहों पर, दूसरे धर्म में, दूसरी जाति उसमें वहां पर जाकर कुछ सोचता है कि ये लोग ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं ये प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं अपने पिता का, गुरु का, धर्म पर विश्वास बनाए रखना है, ये चीज का विशेष ध्यान रखना है और उनको इमोशनली आपको हर्ट करने से वहां पर बचना है। वो सारी दिक्कतें वहां पर आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा वहां पर फोकस करिएगा इस चीज को। लेकिन राहु का, आपका जहां पर राहु है वहां पर ना आप हो सकता है कि आप धर्म के अंतर्गत ना मुक्ति से संबंधित कोई बहुत बड़े ज्ञान की तरफ वहां पर अग्रसर हो सकते हैं, या आप अंतरिक्ष संबंधित, स्पेस रिलेटेड विशेष थे वहां पर, क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत राहु 9th हाउस के अंतर्गत है, तो वहां पर आप कुछ बहुत बड़ी रिसर्च के अंतर्गत वो आप जा सकते हैं, वो चीजों का आप प्लान कर सकते हैं, हायर लर्निंग्स को जा सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड आप एजुकेशन में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कनेक्शन देखने को आपको मिल सकते हैं। वहीं देखो शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो हमने बताई दी थी, शनिदेव की अष्टम भाव में शनि का गोचर, सिंपल इंपैक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कर्म जुड़े हैं 8वें घर की। तो कुछ लोग ज्योतिषी के पास जाएंगे, कुछ तंत्र मंत्र वालों के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं अकल कुछ सीखते हुए नजर आएंगे, जिनकी कुंडली में सीखने के होंगे सीखते हुए नजर आएंगे, जिसकी में सीखने के नहीं होंगे वो जाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं 8वें घर से संबंधित विशेष कर्म आपके लाइफ में लिखा है, ससुराल पक्ष की विशेष जिम्मेदारी, विशेष कर्म, मेहनत, हार्डवर्क, वहां से वो सब चीजें, और गेन भी देगी क्योंकि कुंभ राशि में है, गेन भी मिलेगी। लेकिन कुंभ राशि ना राहु की भी राशि है, तो ध्यान रखना, गेन मिल रहा है लेकिन लालच जब ज्यादा बढ़ गया तो वहीं से धोखे मिल सकते हैं, तो थोड़ा सावधान भी रहना है आपको। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 8वें घर का शनि 8वें घर के विशेष कर्म आपसे करवाता ही है, तो वो चीजें आपको 8th हाउस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। सीधी दृष्टि आपके 2nd हाउस पे सेविंग का इश्यू देते हैं, सेविंग से रिलेटेड इश्यू है, थोड़ा चाचा मित्र बड़े भाई बहन उनको अपने साथ में रखिएगा, तो आपके कहीं ना कहीं सेविंग्स है, उनके साथ कोई अकाउंट्स अगर आप कर लेते हैं और होगा आपका मेनली कोई कहीं ना कहीं आपके सैलरी का कुछ परसेंटेज, कुछ भाग ना, या कुछ सेविंग्स का पार्ट, या कुछ ना कुछ आपका शेयर ना आपके चाचा के साथ, मित्र के साथ, बड़े भाई बहन के साथ मिल सकता है। ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, या आपके बच्चों के साथ में, क्योंकि आपके कुंडली के अंतर्गत टॉरस एंड लियो साइन, ये आपके सेविंग्स के साइन, जो आपका 11th हाउस में, एंड लियो साइन जो आपका सेविंग्स का हाउस है, वो आपका सिंह राशि आपके 2nd हाउस के अंतर्गत आती है। ये कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि ना आपका अकाउंट बार बार खाली करवा रही है, तो आप कहीं ना कहीं उनको अपना माध्यम बनाकर अगर आप यूज कर लेते हो, वहां पे उनके साथ एक शेयर कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर फायदा भी देखने को मिल सकता है। वहीं कर्म दृष्टि 5th हाउस पर आपकी रहेगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखाती हुई नजर आ रही है, सीखने का भाव बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 5, 7 से 9, 14 से 16, 16 से 18, 20 से 22, 22 से 25, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 2 से 5, 5 से 7, 9 से 12, 12 से 14, 18 से 20, 25 से 27, ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 5 से 7, 9 से 12 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 7 से 9 की होगी। धार्मिक यात्रा 2 से 5, 7 से 9, 12 से 14, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशियां, खर्च संबंधित यात्रा 18 से 20 की होगी, और कष्ट के साथ यात्रा 25 से 27 की होने वाली है। अमावस्या 1 नवंबर 2024 शुक्रवार की रहेगी। टाइमिंग लिख रहा है 31 अक्टूबर को 3:52 PM से लगेगी अमावस्या, और 1 नवंबर को 6:16 PM तक रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र का जाप करते रहना है। यह अष्टाक्षरी मंत्र है, खासकर जिनकी दशा शनि की है, शनि की पीड़ा लग रही है, 8वें घर का शनि गोचर कर रहा है, जिनकी राशि भी कर्क होगी, उनके लिए तो कंटक शनि चल रहा है, गला पकड़ लेता है, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाते हैं, क्योंकि काल की ना एक विशेष, जब भी अष्टम का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है ना, आप काल के नजदीक पहुंच जाते हो, और काल का कहीं ना कहीं जब हम काल के कटघरे में खड़े हो जाते हैं ना, हमारा जो है ना समय, जो भी हमारे जन्मों का समय है, या इस जन्म के अंतर्गत जो भी पिछला पुराना सारा समय का मतलब जो भी कर्म अपने उस समय के अंतर्गत किए वो सब आगे आने लग जाते हैं, उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छे बुरे वहां पर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुरे कुकर्म सभी के होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो वो ही कर्म हमारा गला पकड़ लेते हैं, हमें इतना कष्ट वहां पर दे देते हैं। तो सेम टाइम पर होता क्या है कि जब हम माता काली, जो कि अष्टम की देवी है, यहाँ पर 8वें घर की जितनी भी समस्याएं का निवारण वहां पर होता है, तो जब आप उनका ध्यान करते हैं, उनका कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको मिलने लग जाती है ना, तो आप उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सहन करने की शक्ति आपको मिल जाती है।
माता काली के बारे में आप सभी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं 8वें घर की समस्याओं का निवारण वहीं से आपको मिलता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करेगा। मंदिर के बाहर जिनकी राहु की दशा है उनको खास कर ध्यान रखना है। मंदिर के बाहर भिक्षुक कोई भी दिखे उनको भिक्षा देना, दान देना, खाना खिलाना, ये सब चीजें विशेष तौर पर करनी है। स्ट्रीट डॉग को, कुत्तों को भोजन आपको कराते रहना है, कुछ भी खिलाते रहिएगा, दूध वगैरह पिलाते रहिए, ये चीजें आप कराते रहिए, ठीक है। खासकर जिनकी दशा केतु की, जिनकी लाइफ में ना, क्योंकि केतु का गोचर भी 3rd हाउस से चल रहा है, उनके आस पड़ोस के साथ भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। कुछ कर्क लगन वालों के आप देख लेगा कि आपके पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं आपका वहां पर ब्लॉकेज हो गया है, क्योंकि केतु का काम ब्लॉकेज देना है। सोशल मीडिया अकाउंट से वहां से बहुत सारे कांटेक्ट आपके लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया है, लोन के कारण, कर्ज के कारण किसी ने पैसा उधार ले लिया था जिसके कारण आपके नंबर ब्लॉक हो रहे हैं या आपने उनके नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। तो ये चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो थोड़ा यहाँ पर स्ट्रीट डॉग को फूड अगर आप देते रहोगे और गाय को हरा चारा अगर आप डालते रहोगे बुधवार तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएगा। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक इस पूरे महीने कराते रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो लगन पर मंगल और राहु की दृष्टि आपको कुछ भी गलत तरीके से दिमाग को चलाने से बचाएगा और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करेगा। तो ये बात का ध्यान रखना, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक अवश्य कराना है, आपको लाभ भी मिलेगा। क्योंकि आप तो कर्क लगन वाले हैं, चंद्रमा वाले हैं, चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण किया है, तो जब भी कभी ज्यादा बड़ी पीड़ा दिखाई दे और जनाब शिवालय शिवलिंग पर अभिषेक करो, आपको वहीं से सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य सब आपको वहीं से प्राप्त होगा। सूर्य देव को गुड़ डालकर जल दो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, मां बगलामुखी का चालीसा का पाठ करो। वैसे मंगल 4 नंबर की राशि जो कि स्त्री राशियां होती हैं, तो उसके अंतर्गत है देवी की आराधना, जिसमें माँ बगलामुखी की आराधना सर्वश्रेष्ठ। माँ बगलामुखी का चालीसा पढ़िए, उनके मंदिर में विजिट कर सकते हैं, वो करिए। खासकर जिनकी मंगल की दशा उनके लिए करना अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़े पित्त संबंधित कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित हो जाएगा, तो वहां पर थोड़ा ये इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ होता है पानी वाले दाने निकल जाना, मुआद वगैरह, इस तरीके की चीजें थोड़ी हो सकती है, तो वो थोड़ा दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है, ठीक है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।